देर पहले हमने बोला था कि मध्य प्रदेश सचिवालय की जो वैकेंसी है उसका पेपर की जो कटिंग है वो आई थी, तो इसका पूरा नोटिफिकेशन आ गया हमारे पास। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या क्या है इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन और क्या क्या मांगा गया है। 10/10/2022 की है। स्टेनोटाइपिस्ट, सुरक्षा गार्ड और रिक्त पदों पे भर्ती है। स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 और सुरक्षा गार्ड। ठीक है, 10 नवंबर 2022 कल की डेट है, यानी कल आया और आज अपलोड हुआ है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 के 40 पोस्ट हैं, इतनी है, टोटल मिला के 40 है। स्टेनोटाइपिस्ट की 2 है, सुरक्षा गार्ड की 13 है। ठीक है, टोटल 55 पोस्ट है और 1900 का ग्रेड पे। आगे देख लेते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपकी वेबसाइट का ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और नहीं हो तो मैं इसका जो हमारी चैनल की जो टेलीग्राम की जो चैनल है, यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इसकी PDF डालूंगा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो आवेदन प्रारंभ हुआ गया 11 अक्टूबर से, आज से हो जाएगा। पंजीयन 10 अक्टूबर से हो जाएगा। ऑनलाइन 10 नवंबर से ऑनलाइन शुल्क जमा होना चाहिए, 10 नवंबर तक हो जाएगा। ठीक है, तो 11 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा, इन बीच में आप भर सकते हैं। ये वही है, इनका ये दिया गया है पदवार रिक्ति के अनुसार 1900 ग्रेड पे तीनों का है, 40 पद है सहायक ग्रेड 3 के, स्टेनोटाइपिस्ट के 2, सुरक्षा गार्ड का 13। अपनी जो आपकी जो वर्ग है उसके हिसाब से आप देख लीजिए कितनी है। ठीक है, तो पदों की संख्या परिवर्तनीय है, सब तो दिया ही रहता है हर एग्ज़ाम में, इसको नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो क्या क्या मांगा आप देख लेते हैं। पहला पद सहायक ग्रेड 3 में पद संख्या 40 है, श्रेणी तृतीय श्रेणी है, वेतनमान जो है 1900 ग्रेड पे है। ठीक है, अतिरिक्त राज्य शासन समय समय पर वेतनमान जो भी लागू किए जाएंगे, अन्य भत्ते दिए जाएंगे। परीक्षा अवधि 3 साल की है, पहले 2 साल की होती थी, 70, 80, 90 मिलेगा। पहले साल में 70%, दूसरा 80, तीसरा 90 दिया नहीं है, बट शायद तक हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा तो सबका ही होगा। मांगा क्या क्या है, 10+2 मांगा है, ये पहली है, या तो आपका 10+2 हो जाना है, या हायर सेकेंडरी के साथ किसी मान्य प्रताप विद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, या तो 10+2 होना चाहिए या फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तीसरा है 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा, DCA PGDCA, ऐसा ये दोनों में से कोई भी होगा चलेगा। मैप ITI स्कोर यानी CPCT होना चाहिए। प्रमाण पत्र, अब इसमें हिंदी या इंग्लिश नहीं बोला है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी होगा इसमें हिंदी इंग्लिश बोला है या सिर्फ दोनों बोला है तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे यहाँ हिंदी टाइपिंग से 30 शब्दों का 10 मिनट की अवधि के कौशल परीक्षण, यानी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 300 शब्दों का। ठीक है, तो 30 वर्ड पर मिनट से आपकी टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, तो ये आपका है। ठीक है, उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है पद का विवरण है, स्टेनोटाइपिस्ट 2 पद। ठीक है, श्रेणी तृतीय श्रेणी, ग्रेड पे 1900 का, परीक्षा अवधि 3 वर्ष की रहेगी, वैसे ही है। 10+2 ग्रेजुएशन इसमें ही मांगा है, इसमें भी 1 साल का PGDCA या DCA मांगा है। मैप IT से यानी CPCT का स्कोर कार्ड मांगा है, चौथे नंबर पे मांगा है। किसी भी मान्यता शीघ्र लेखन 80 वर्ड पर मिनट से आपके पास शीघ्र लेखन का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। अब पांचवा जो है, इसमें बताया गया है कंप्यूटर में 5 मिनट में 80 शब्द पर मिनट की गति से 400 शब्दों का डिक्टेशन लिया जाएगा, जिसमें 25 मिनट की अवधि में टंकित करना होगा। तो 5 मिनट में 80 शब्द, यानी आपकी 80 की गति से जो होगा आपका स्टेनो का डिक्टेशन लिया जाएगा, जिसको आपको 25 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें आपको 25 मिनट में डिकोड करना पड़ेगा अपनी लिखी हुई भाषा को। अंग्रेजी टंकण परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की 50 शब्द की होगी। ठीक है, तो ये अंग्रेजी के लिए, ये हिंदी के लिए, पर यहाँ पे मांगा क्या है ये नहीं दिया है। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट सिर्फ लिखा है, तो हिंदी इंग्लिश नहीं दिया, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पद का विवरण जो है, सुरक्षा गार्ड संख्या में 13 है, श्रेणी तृतीय है, 1900 ग्रेड पे है, परीक्षा अवधि 3 वर्ष की है, इसमें भी 3 वर्ष की है। इसमें भी 10+2 मांगा है, या फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो उसके बाद अगली जो है, इसमें और CPCT VPCT कुछ नहीं मांगा है, इसमें शारीरिक अर्हताएँ मांगी। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के लिए विहित स्वास्थ्य, यानी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो जो ज़रूरी होता है वो सब आपके पास होना चाहिए। आपके शरीर में सीना जो होता है, दौड़ जो होती है, वो सब। आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी, यानी ये तीनों में जो आपके जोड़ होगा उसके हिसाब से आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन शुल्क है जनरल SC ST OBC
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये और जनरल के लिए 450 रुपये। ठीक है, ये आपकी फ़ीस है। रिजर्व वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 300, जनरल के लिए 450 रुपये। ठीक है, ये आपका पूरा जो है परीक्षा योजना कैसी होगी, चयन हेतु ऑनलाइन वस्तु यानी एमसीक्यू क्वेश्चन का जो पेपर होगा वो 50 अंक का होगा। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान ही पूछा जाएगा उसमें। ठीक है, ये 50 नंबर का है। कौशल परीक्षा जो है यानी आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 50 नंबर का होगा और साक्षात्कार है वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल आपका 115 नंबर का पेपर होगा। ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञप्ति पदों के 10 गुना लोगों का यानी आप जो ये 50 नंबर का जो एमपी का कंप्यूटर नॉलेज होगा, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का जो होगा, उसके बाद 10 गुना लोगों को आपके कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये जो है ये आपका सिलेबस है। जो पहला पेपर होगा 50 नंबर का उसका, उसमें आएगा सामान्य मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इतिहास, भूगोल, मध्य प्रदेश का साहित्य, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, मानव संसाधन, शिक्षा और स्वास्थ्य। और अगला जो है जनरल नॉलेज, हम ये इंग्लिश में यही दिया है। कंप्यूटर जो दिया गया है, कंप्यूटर इकाइयाँ, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, तो ये सब आप जब PDF मिलेगी उसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। आपको आज की डेट में जो होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी जो एग्ज़ाम है, यह बहुत दिन बाद आई है विधानसभा सचिवालय की, तो इसे ज़रूर भरें और अधिक जानकारी हम के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।